हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। आई नो कि मैंने इस वीडियो के लिए आपको बहुत वेट करवाया है, तो मैं इंट्रो बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूं। बस मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूं Q&A स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी इसलिए बनी है क्योंकि मैंने सबके क्वेश्चंस लिए हैं, तो हो सकता है कि आप वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं बोर हो जाओ, और इसलिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए टाइम स्टैम्प दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो रादर देन स्किपिंग द होल वीडियो, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को स्किप कर सकते हो। और एक्चुअली मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस लिए हैं, तो अगर आपका कमेंट नहीं आता तो फिर दो रीजंस हो सकते हैं। आपने अपने कमेंट के अंदर कुछ ऐसा वर्ड यूज किया है जो यूट्यूब अपनी पॉलिसी के अंदर अलाउ नहीं करता, और यूट्यूब के अंदर कुछ ऐसे ग्लिच भी हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे किसी लोगों के कमेंट नहीं दिखते। तो ये दो पर्टिकुलर रीजन हो सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी हैव अ न्यू चैनल मेंबर ओकासान टॉक्स, सो थैंक यू सो मच टू हर फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। तो अब चलते हैं सीधे अपने Q&A की तरफ। वैसे मैंने ये चश्मा स्मार्ट बनने के लिए नहीं पहना है, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि कैमरे के अंदर कहाँ देखते हैं, तो मैंने सोचा कि चश्मा पहन लेते हैं और बच जाएंगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी पहली लोकेशन पे, और इस जगह मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, और ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो मेरी बहुत ही गंदी फट रही है लिटरली, लेकिन सीन बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम अपनी लेने वाले हैं पहली कैटेगरी Q&A की, जो कि है क्वेश्चंस अबाउट माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा है ब्लेस सैयद ने कि माय क्वेश्चन इज़ कि यूट्यूब को लेकर फ्यूचर में क्या क्या सोचा है। ऑनेस्टली मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, जब तक वीडियो बना सकता हूँ तब तक बनाऊँगा। और कंटेंट वाइज अगर तुम पूछ रहे हो तो अभी मैंने वन पीस कंप्लीट किया है, तो लेट्स होप कि वन पीस के अच्छे कंटेंट मैं और बना पाऊँ जब मुझे टाइम मिले। बाकी जो रेगुलर वीडियोज़ आया करती थी वो तो मैं बनाऊँगा ही। और अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि बाय द वे बिग फैन भाई, अरे थैंक यू ब्रो, क्या आप और ब्लॉग्स बनाओगे? सानू सेस पूछते हैं और कहते हैं बाय द वे आई लव योर कंटेंट। ब्रो व्लॉग ही चल रहा है। दैट RSN गाय पूछते हैं हाउ डिड यू गेट द आइडिया ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल एंड योर इंस्पिरेशन। ब्रो यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया तो मतलब कोई यूनिक नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं इधर उधर, तो ऐसे तो कहीं से आइडिया नहीं आया। बस मैं देखा करता था बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को, जितने भी लोग रिव्यू बनाते हैं तो वो चीज़ ने मुझे बहुत फैसिनेट किया, और तो मैंने सोचा कि मैं भी चलो क्रिएटर बनते हैं, देखते बना के एटलीस्ट। तो आइडिया तो यही था पीछे। और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, तो अगर एनीमे के अंदर पूछ रहे हो तो मेनली एनीमे TM टॉक्स, क्योंकि वही सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल था उस टाइम पे जो मैंने देखा था, और उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वही एक तरह से मेरी इंस्पिरेशन है। यार ये ब्रिज बहुत हिल रहा है यार, मुझे पता लग रहा है। अबे मेरी फट रही है भाई। अगला क्वेश्चन पूछते हैं एरन येगार, वाई यू स्टार्टेड यूट्यूब। इसका आंसर मैं देना चाहूँगा एक इंसिडेंट से। दिव्यांग, इसको मैंने एक दिन कॉल लगाया था, मैंने कहा कि यार मुझे ना एक रिव्यू चाहिए और मुझे बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू बनाने, मेनली बॉलीवुड और हॉलीवुड। उस टाइम पे मैं इतना एनीमे नहीं देखता था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं फेस कैम वीडियोस बनाऊंगा। बट पता नहीं कैसा, वो हॉस्टल में था मैं, और थोड़ी सी एंजाइटी भी थी कि यार लोग क्या कहेंगे हॉस्टल के अंदर वीडियो बना रहा है, तो उस नर्वसनेस की वजह से मैंने वीडियो बनाई। उस टाइम पे नहीं बनाई, बट जब मैं घर पे आया, लॉकडाउन में बैठा हुआ था खाली, तो उस टाइम पे मैंने ख़त्म किया था नारुतो। और नारुतो देखने के बाद मेरे अंदर ऐसी चुल आई वीडियोस बनाने की, तो मैंने पहली वीडियो बनाई थी आज ही के दिन, जिस दिन आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे 15 अप्रैल को, और वो नारुतो की थी। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर एंड हु इज़ योर राइवल इन यूट्यूब। फेवरेट यूट्यूबर तो मैं एक ही का नाम लूँगा जो मैं पर्सनली देखता हूँ, पाकिस्तानी रिएक्शंस। वो एक बंदा है जो अलग अलग वीडियो को एनालाइज करता है, अपना रिएक्शन देता है उस पर, तो उसकी वीडियोस मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देखता हूँ, सबसे ज़्यादा। मतलब मैं कभी भी बोर हो जाऊँ, मैं कभी खाना खा रहा हूँ या फिर मुझे कुछ देखने का मन नहीं करता, तो मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ। और हु इज़ योर राइवल ऑन यूट्यूब। ब्रो राइवल की जहाँ तक बात है अगर तुम कंपेयर भी करते हो मुझे दूसरे यूट्यूबर से जिनके मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके मुझसे थोड़े ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं किसी को राइवल नहीं कहूँगा उस टाइम पे, क्योंकि मैंने सारे यूट्यूबर्स को देख के सीखा है। तो जिनसे मैंने सीखा है वो मेरे राइवल कैसे सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर चैनल। अगर तुम नाम का मीनिंग पूछ रहे हो तो मैं आगे बताता हूँ, आगे और भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है बागा बॉय ने, माई फेवरेट, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू मेक वीडियोज़। इसका आंसर मैं देना चाहूँगा एक स्टेटमेंट से। जो लोग कहते हैं कि व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स मोटिवेट नहीं कर सकते और वो मैटर नहीं करते, एक्चुअली में ये सही भी है, लेकिन मोटिवेशन उन्हीं से आता है, क्योंकि सब्सक्राइबर से ही तो लोग आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे।
तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मोटिवेट करता है वो होता है ये नंबर्स। सेकंड पॉइंट आपके फेलो यूट्यूबर्स और आपकी जो फ्रेंड्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। तो ये 2 मोटिवेशन है और ये दोनों मुझे बहुत अच्छे से मिले। अगला क्वेश्चन पूछा है सौम्य रंजन ने, विनेटोस्कोप का मतलब। चलो ठीक है, मैं विनेटोस्कोप की पूरी कहानी बताता हूँ। जितने भी आगे इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर ये हो जाएगा। विनेटोस्कोप मैंने नाम रखा था जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। उसके बाद मेरे चैनल का सबसे पहले नाम था एनीमे गाय। तो वो नाम मैंने खुद ने सोचा था, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो गया था वो। मतलब मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया एनीमे गाय तो ऐसे 100-200 लोग थे जिनके चैनल का नाम एनीमे गाय। तो मैंने अपने भैया को कॉल लगाया, मैंने पूछा उनसे कि यार कोई नाम बताओ यूनिक सा। तो हमने बहुत सारे नाम सोचा, हमने बहुत सारे मतलब बना के देखे कॉम्बिनेशंस। तो आखिरकार भैया ने ही ये नाम निकाला विनेटोस्कोप। और विनेटोस्कोप का बेसिकली मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन काइनेटोस्कोप करके एक डिवाइस होती है और वो डिवाइस बेसिकली एक मोशन प्रोजेक्टर की तरह थी, फर्स्ट मोशन प्रोजेक्टर थी। तो विनेटोस्कोप मतलब आप जो भी चीज़ देखोगे वो मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे। तो थोड़ा सा सिली मीनिंग है आई नो, बट विनेटोस्कोप का मतलब यही है। अभी सूरज मेरे एकदम सर पे आ रहा था तो मैंने सोचा कि अभी फर्स्ट पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो अब मैं उल्टा चलूँगा इस ब्रिज पे और जितनी मेरी फटी थी अब मेरी डबल फटेगी। अगला क्वेश्चन है इट्स सेनिन बॉय का। वो पूछते हैं व्हाट आर योर यूट्यूब प्लान्स फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए ऐसे तो कोई प्लान नहीं है, मतलब मैं यूट्यूब को नहीं ऐसे करना चाहता एज अ करियर राइट नाउ, क्योंकि यूट्यूब में ऑनेस्टली पैसा नहीं है। तो आप करियर जहाँ पैसा ही नहीं है तो वहाँ आप करियर कैसे सेट कर सकते हो, पहली बात। और दूसरा, जब तक मैं वीडियो बना पाऊँगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तब तक मैं वीडियो बनाऊँगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अदील लेखार ने, सॉरी अगर मैंने आपका नाम रॉन्ग प्रोनाउंस किया हो। हाउ मच डू यू यूज़ यूट्यूब। जब मेरे घर पे वाईफाई लगा था 9th क्लास में, तब से लेके मैंने 2nd ईयर तक खूब यूट्यूब चलाया, बहुत यूट्यूब चलाया। मतलब मैंने यूट्यूब को अच्छे से निचोड़ लिया था। बट जब से मैं खुद क्रिएटर बनाऊँ तब से तो मैंने बहुत ही कम चलाया लिटरली। मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता वो सब चीज़ें देखने का जो मैं पहले देखा करता था। बट ठीक है, अभी भी चलाता हूँ थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है टेल योर फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रो इंडिया का अगर तुम पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से बीबी की वाइन्स, क्योंकि मेनली बीबी की वाइन्स सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग चैनल रहा है हम लोगों के लिए। और अगर पाकिस्तान से पूछते हो तो पाकिस्तानी रिएक्शंस कभी भी, वो बहुत सही चैनल है। गाइस आपको लग नहीं रहा होगा पर ये ब्रिज सही में बहुत ज़्यादा हिल रहा है। हटती नहीं है लोगों की इस पे चलते हुए। अगला क्वेश्चन है टेल मी व्हाई डू यू लाइक एओटी। यार एओटी की बात ना थोड़ा सा बाद में करते हैं अगले सेक्शन में। ये सेक्शन जो है पूरा डेडिकेटेड है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। अगला क्वेश्चन है हाइपर स्मैश का। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा है आपका फेवरेट यूट्यूबर, तो वही है पाकिस्तानी रिएक्शन। FF अलोन गेमर पूछते हैं आपने अपना यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किया। यार यूट्यूब जर्नी वैसे ही स्टार्ट किया, सोचा था बनाने का चैनल, तो एक दिन बैठा और बना दिया। आपको अगर एक बेस्ट टीम बनानी हो तो आप किस किस कैरेक्टर को चुनोगे। नोट सिर्फ पावरफुल नहीं, परफेक्ट टीम जो इस तरह की खतरा का सामना कर ले। यार अगर टीम बनानी हो तो स्ट्रैटेजाइज करने के लिए मैं किसी इंटेलिजेंट कैरेक्टर को लूँगा, जैसे लाइट या फिर एल। और पावरफुल की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर हैं एनीमे के अंदर, तो किसी भी एक अच्छे पावरफुल कैरेक्टर को ले लूँगा। कैन यू बीट गोकू दो। बट मेनली जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है शोरन का लूफी, मैं उसको लूँगा क्योंकि फिर जो आसपास टीम में जो कॉमेडी होगी वो वर्थ होगी देखने लायक। और भी ले लेंगे कैरेक्टर का भी बनाएंगे बैठ के लिस्ट, क्योंकि इस बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट है। अगला क्वेश्चन है AAA नंशुमन से, या फिर अंशुमन नाम होगा आपका शायद। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है Why did you choose to be an anime YouTuber? ये ब्रो एक्चुअली मैंने पहले चूज़ नहीं किया था। पहले मैंने सोचा था दोनों तरह का कंटेंट बनाऊंगा, हाइब्रिड, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड और एनिमे भी साथ साथ में। मतलब जितना तरह का कंटेंट मैं खुद देखता हूँ मैं उसके बारे में बनाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हुए कि मेरा इंटरेस्ट चला गया उन वाली चीज़ों से, तो मैंने अभी मेनली सिर्फ एनिमे कंटेंट बनाने पे फोकस किया है। तो अभी तो यही है मेरा। बट हाँ, मैं दूसरे कंटेंट भी देखता हूँ, मैं मूवीज़ देखता हूँ, मैं टीवी सीरीज़ देखता हूँ। व्हाई यू चूज यूट्यूब फॉर करियर। आई थिंक यूट्यूब सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, अवेलेबल, और आपके आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो उस पर वीडियोज़ डालते हैं, आप देखते हैं उन लोगों को, तो उसी से मुझे भी आइडिया आया चलो बनाते हैं, और यूट्यूब पॉपुलर है तो उस पर बना लिया। अगला क्वेश्चन है उनका, इज़ यूट्यूब योर फुल टाइम करियर। ना ब्रो, फुल टाइम तो कहीं से भी नहीं है, ये तो मेरा पार्ट टाइम ही समझ लो। और मैं हफ्ते में अगर 2 वीडियोज़ पे बनाता हूँ और हर वीडियो में 8 घंटे लगते हैं, तो मैं 7 दिन में इस पर 16 घंटे देता हूँ, और बाकी मैं फुल टाइम तो पढ़ाई करता हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ। अगला क्वेश्चन है वैभव सिंह का,
Why did you started your YouTube channel? Exactly, मैंने बता दिया रीज़न, क्योंकि मेरा मन था कि मैं अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर करूं, तो तुम लोग मुझे मिले तो अच्छा लगता है। एंड हाउ डू यू फाइंड वेज इन योर हार्ड डेज ऑफ वर्क? यार सच में कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है चीज़ों को देख के, कभी एडिटिंग ख़राब हो जाती है, कभी टाइम नहीं मिलता, या फिर कभी मैं कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं बना नहीं पाता, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है, बट वही होता है कि वक्त निकल जाता है तो बुरा वक्त भी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है एनीमे एनालिसिस का। विनेटोस्कोप नेम इज़ डिफरेंट। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए मैंने ये नेम जो है भैया के साथ मिलकर सोचा कि विनेटोस्कोप बहुत डिफरेंट नाम है। कोई भी सुनता है तो कैची तो है ही है, लेकिन यूनिक भी है। कहाँ से सोचा ये नाम, मैंने बता दिया रीज़न, मेरे भैया ने बताया था, थैंक्स टू हिम। और अगला क्वेश्चन है उनका, और भाई पॉडकास्ट भी करो कभी। यार पॉडकास्ट का ना मैंने प्लान बनाया है, अभी मेरे को करेंटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, तो मैंने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करी थोड़ी बहुत, तो अब धीरे धीरे और लोगों को ही बुलाऊंगा मैं उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है अनुज की तरफ से, यूट्यूब फॉरएवर या फिर क्विट करोगे? ब्रो अभी तक तो मैंने क्विट करने का एक ही बार सोचा था, जब मेरे को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वो लोड पड़ गया था, बट उसके बाद मैंने नहीं सोचा। अगर मुझे टाइम बहुत कम मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि 2 हफ्तों में एक वीडियो बना दूँ, बट मैं छोड़ना अभी तो नहीं चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि यूट्यूब ही क्यों चुना? बता दिया क्योंकि यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वही सब लोग चुनते हैं मैक्सिमम। कमाते कितना हो? ब्रो अगर एग्जैक्ट अमाउंट पूछ रहे हो तो मुझे याद नहीं है, बट रफली बताऊं तो मेरे मोनेटाइजेशन को ऑन हुए अभी 20 दिन हो गए मेरे हिसाब से, 20 डेज़ हो गए, और 20 डेज़ में मुझे कुछ 1000 रुपीज़ मिले। अगला क्वेश्चन है कि पहली कमाई कितनी मिली यूट्यूब पर? इसका आंसर तो बहुत सिंपल सा है कि अभी तक 20 ही दिन हुए हैं तो कोई कमाई मिली नहीं है, और यूट्यूब पे एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है $100, तो जब तक आप उसको पूरा ना कर लो तब तक आप पैसे निकाल नहीं सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है मनोज कुमार मीना ने, क्या बात है भाई, एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो गए हैं वीडियोस पे जी। माय क्वेश्चन इज़ कि कितने पैसे मिल रहे हैं ऐड से? एक ऐड से कितने मिलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट ऑन एन एवरेज मुझे बताना हो तो मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक 7000 व्यूज़ पे $1 से लेके $1.5 तक मिलते हैं, या फिर 2 भी मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन के रिव्यू से, तो ये बोलता है कि ओए लूफी कोनिचिवा, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, तुमने अपने YouTube चैनल का नाम विनेटोस्कोप क्यों रखा? तो मैंने इसका आंसर कर दिया आई थिंक, और वैसे ये नेम काफ़ी यूनिक है। हाँ एग्जैक्टली, वो यूनिक है इसलिए ही इसको रखा। मीनिंग क्या है इसका मैंने बता दिया। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, कीप इट अप, गुड लक फॉर योर यूट्यूब जर्नी ऑन यूट्यूब। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। और अगला क्वेश्चन है गेम की तरफ से, सेम क्वेश्चन है कि आपने अपने चैनल का नाम विनेटोस्कोप क्यों रखा? मैंने इसका आंसर कर दिया। और इसका अगला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है एनीमे एडिट्स का, कि व्हाई योर चैनल नेम विनेटोस्कोप? बाय द वे लव फ्रॉम ग्लो। ठीक है ब्रो, तुमको भी कोई ब्रह्मांड की तरफ से प्यार। अगला क्वेश्चन है मुफाजा अरहाम का, ब्रो आपकी इनकम कितनी है? मैंने बता दिया, रफली मैंने 20 दिन में 1000 रुपये कमाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने एनीमे की जर्नी कब स्टार्ट की थी और तुम्हारी स्टोरी क्या है? तुमने एनीमे क्यों देखना स्टार्ट किया? वैसे ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अभी जब सेकंड कैटेगरी में मैं सेम क्वेश्चन आंसर करूंगा ब्रो, तब तुम ये चीज़ सुन लेना। तो कैटेगरी 1 यही खत्म होती है, अब चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड सेक्शन, जो कि है पर्सनल क्वेश्चंस। और मैं आया हूँ इस जगह पे अपने फेवरेट गार्डन में, जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, और ये जगह मेरे लिए बहुत ही पर्सनली सूदिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सम्राट जादव ने, व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम विनायक अग्निहोत्री है। वेयर डू यू फ्रॉम? मैं रावत भाटा नाम के एक टाउन में रहता हूँ, जो कोटा सिटी से 50 किलोमीटर दूर है रफली। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर यू बिकम एनीमे फैन? ब्रो डेथ नोट देखा एक बार, बस फ़ैन हो गया स्ट्रेट। डू योर फैमिली सपोर्ट टू वॉच एनीमे इन डूइंग यूट्यूब? यार देखना, वो सपोर्ट तो पूरा करते ही हैं, लेकिन जब भी इनको कुछ काम होता है और मैं नहीं कर पाता यूट्यूब की वजह से या फिर किसी वजह से, तो वो यूट्यूब पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। बाकी पूरा फुल सपोर्ट है सबका। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच यू मेक फ्रॉम यूट्यूब? यार मैंने पहले ही सेक्शन में बताया था ये चीज़ कि रफली 1000 रुपीज़ आए, बट उससे भी बहुत कम ही आते। बाय द वे बिग फैन, योर वॉइस इज सो कूल। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन पूछा है एमो मैड ने, व्हाट इज़ योर नेम? विनायक। अपनी एज बताओ, करण ससानी ने पूछा है। मेरी एज है 20। अगला क्वेश्चन पूछा है कमलेश शर्मा ने, फेस रिव्यू। अगर तुम लोग फेस रिवील की बात कर रहे हो तो मैं कर चुका हूँ, और ये भी फेस रिवील ही है। अगर रिव्यू करना है इसको तो तुम लोग करके देखना। वेयर यू लिव बता दिया मैंने। व्हाट इफ लूफी मीट शैंक्स, व्हाट विल हैपन? ब्रो मेरे हिसाब से वो बहुत ही प्यारा मोमेंट होगा, इमोशनल चीज़ होगी, क्योंकि जब उसने कैप दिया था लास्ट बार तब वो भी इमोशनल मोमेंट था, तो
ये वाला भी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है साइलेंट साइड गेमिंग ने, योर फर्स्ट एंड फेवरेट एनीमे। फर्स्ट एनीमे था डेथ नोट और फेवरेट एनीमे है जोजो। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हेन यू अचीव 3K व्हाट्स योर फैमिलीज रिएक्शन। फैमिली का रिएक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं था क्योंकि उनको ज़्यादा समझ में आता नहीं है। मम्मी ने बस 200 रुपये दिया और बोला डोसा खा के आ जा, बस यही हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है आर यू फेमस अमंग योर फ्रेंड्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। No, he is. फ्रेंड्स की यही खासियत है कि तुम क्या चाहे बिल गेट्स बन जाओ चाहे शाहरुख खान बन जाओ, वो तुम्हें सेम ही ट्रीट करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने फेमस हो। अगला क्वेश्चन पूछा है योर फ्रेंड्स रिएक्शन व्हेन दे सॉ यू हैविंग 3K सब्स। हाँ, इसमें तो इन लोगों ने काफ़ी मतलब खुशी दिखाई थी, तो हाँ ये चीज़ तो है कि सबको खुशी तो होती है इस चीज़ पे। व्हाट विल यू डू व्हेन यू अचीव 1 मिलियन। ब्रो अगर 1 मिलियन हो गया ना तो मैं यूट्यूबर ही बन जाऊँगा फिर तो, मतलब मेनली फिर फुल टाइम यही करूँगा। यू विल रीच सून, थैंक यू ब्रो। अगला क्वेश्चन है इफ़ समवन आस्क व्हाट मेक्स यू हैप्पी व्हाट विल यू से। बिग फैन। यार जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो कर पाता हूँ अच्छे से, यही हैप्पीनेस देती है बस, बाकी तो क्या ही है। अगला क्वेश्चन पूछा है नियर ने, हेलो विनायक भाई खूब आगे बढ़ो, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम्हारे 150 प्लस सब थे और तब से सब्सक्राइब किया हूँ, थैंक यू ब्रो। तब बहुत कम लोग थे, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। ज़्यादा सब्स अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है ब्रो, बिल्कुल सर। अच्छा कंटेंट बनाते रहो, बिल्कुल। तुम एनीमे कम्युनिटी में कैरी मिनाटी हो। ये कैसा कंपैरिजन हुआ भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। लगता है भारतीय ओटाकू और ट्विस्टर एनीमे दोनों को सरपास कर जाओगे। अरे काम भाई, उनको कोई सरपास नहीं कर सकता, वो लोग दोनों लेजेंड लेवल पे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, यू लाइन एप्पल की एक OST बजाओ जस्ट फॉर फन वरना डेथ नोट में नाम लिख दूंगा। ब्रो मैंने ना ये OST तैयार करने की कोशिश करवाई थी, मेरा एक फ्रेंड है केतन जो पियानो बजाता है, उससे कोशिश करवाई थी, बड़ी डिफ़िकल्ट है और वो अभी सीखा ही है तो नहीं हो पाया, सॉरी, रियली सॉरी। अगला क्वेश्चन पूछा है जहान ने, मैं आपका लास्ट नेम नहीं लूँगा, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा। व्हाट इज़ योर नेम मैंने बता दिया। व्हाट इज़ योर फेवरेट एनीमे मैंने ये भी बता दिया, एज भी बता दी। व्हाट डू यू डू इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं 3rd ईयर में हूँ। वेयर डू यू लिव मैंने बता दिया। एंड वाई डिड यू वॉन्ट टू बिकम यूट्यूबर, ओके दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टू 1 मिलियन। यूट्यूबर बनने का बस एक ही रीज़न है कि मैं भी अपने थॉट्स शेयर करना चाहता था किसी के साथ, तो मैंने सोचा चैनल बनाते हैं, इतने सारे लोग आएंगे, सबके ओपिनियन देखने को मिलेंगे, मज़ा आएगा, बस यही रीज़न था। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद साद ने, वेयर डू यू लिव ब्रो, ओके आंसर हो चुका है। योर वाइफू, इसका आंसर आगे आपको मिलेगा। बाय द वे योर वॉइस इज़ ऑसम, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। अभी देखा ना वॉइस कैसी हो रही है सुबह सुबह। अगला क्वेश्चन पूछा है स्नूजी ट्यूब ने, बाका बॉय को कैसे जानते हो। ब्रो बाका बॉय उन यूट्यूबर्स में से एक है, मतलब एनी ट्यूबर्स में से जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब से मैं एनीमे TM टॉक्स, इंडियन ओटाकू, इनसेयन TV, और ये तीनों तो बहुत बड़े चैनल्स थे सब्सक्राइबर वाइज। और बाका बॉय को मैं उस टाइम पे भी देखता था, उनका मैंने एक रिव्यू देखा था, तो उनकी मुझे ना एनालाइजिंग स्किल बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जो उनका ओपिनियन रहता है ना वो एग्जैक्टली मेरे मन की बात रहती है, लेकिन मैं उनको शब्दों में लिख नहीं पाता उस तरीके से जिस तरीके से वो लिखते हैं, तो इसलिए वो मुझे एज अ यूट्यूबर बहुत ज़्यादा पसंद है। वेयर आर यू फ्रॉम बता दिया मैंने। आप कहाँ रह के रहने वाले हो, सेम क्वेश्चन आरजू ने पूछा है। मिस डीमन एक्सप्लेनेशंस ने पूछा है इतने औसम कैसे हो। मैं तुम्हें इसका आंसर एक क्वेश्चन से देना चाहूँगा कि तुम लोग इतने औसम कैसे हो। अगला क्वेश्चन पूछा है एनीमे फ्लुएंट ने, भाई कहाँ रहते हो, ओके आंसर्ड। एनीमे और मांगा के अलावा कौन सी चीज़ें देखते हो। मैं TV सीरीज़ देखता हूँ, वेब सीरीज़ भी देख लेता हूँ जो आती है लेटेस्ट कभी कभी। इन द एंटायर वीडियो मेकिंग प्रोसेस विच वन डू यू हेट द मोस्ट, लाइक एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग। एडिटिंग ब्रो, सबकी तरह मेरा भी सेम हाल है। योर फेवरेट यूट्यूबर, एनी ट्यूबर। यूट्यूबर मैंने बता दिया पाकिस्तानी रिएक्शंस, और एनी ट्यूबर की जहाँ तक बात है, जितने भी मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं जैसे तुम, बाका बॉय, ट्विस्टर एनीमे और जितने भी हैं भारतीय ओटाकू से लेके, मैं देखता रहता हूँ उन लोगों को, तो तुम लोग की वीडियो में देखता हूँ बड़े मज़े से, तो तुम सब लोग मेरे फेवरेट हो एनी ट्यूबर में। तो अगला क्वेश्चन पूछा है वीव ने, योर लाइफ गोल्स एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ब्रो ये तो वो हो गया अपना HR वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में, मुझे भी नहीं पता कि मैं 5 साल में क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और मेरे लाइफ गोल्स क्या है पता नहीं, कुछ गोल्स नहीं मेरे, लिटरली कोई गोल्स नहीं मेरे। अगला क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा है, व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट एन एनीमे यूट्यूब चैनल। मैंने रीज़न बता दिया, अपनी थॉट शेयरिंग। अगला क्वेश्चन पूछा है पोकी ड्यूड एक्स ने, एक सवाल है बस, इंजीनियरिंग अपने मन से कर रहे हो या फिर प्रेशर से। और इफ़ योर यूट्यूब चैनल ग्रोज एंड यू बिगिन टू इनकम मोर विल यू चूज़ यूट्यूब एज अ करियर। ब्रो मैं तो यही चाहता हूँ कि यूट्यूब से अगर इनकम मिलने लग जाए तो मैं यूट्यूबर ही बन जाऊँ, मतलब बाकी झंझटों में कौन पड़े। और जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग अपने मन से करने की,
तो जब मैं 12th में पास हो गया था तो पापा ने मुझे सारे ऑप्शन दे दिए थे। मैंने कहा कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, उन्होंने हाँ कह दिया था। मैंने कहा था मुझे कुछ और करना है, तब भी उन्होंने हाँ कह दिया था। तो मेरे पापा मम्मी ने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, पर यही है कि आखिरकार मैंने खुद ने ही इंजीनियरिंग ले ली, बस यही हुआ मेरे साथ। अगला क्वेश्चन पूछा है अंकित पाटिल ने, जब छोटे थे तब आपने कौन सा एनीमे देखा था फर्स्ट? सबकी तरह ही मेरा भी ये एनीमे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पोकेमॉन, शिनचैन, निंजा तोड़ी, डोरेमोन, ये सभी थे। और मेनली मैं एक एनीमे देखा करता था यूगियो नाम का, अगर आप लोगों को याद हो तो। और उस टाइम पे वो मेरा फेवरेट एनीमे हुआ करता था और मेरे को अभी उसके बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही उसको देखूंगा कभी और उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो देखते हैं। अब आता है हमारी पर्सनल कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन। ओटाकूज हाइडआउट सेड इन हिज स्टोरी दैट ही वांटेड टू कोलैब विद यू। ओटाकूज हाइडआउट को मैंने अभी क्या बोलते हैं डिस्कवर किया। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी प्रॉमिस नेवरलैंड वाली, जो भी लेटेस्ट आई थी, और कोलैब वाली। तो हाँ, अगर उनको कोलैब करना है तो ज़रूर, मैं तो खुश हो जाऊँगा, अच्छी बात है ये। अगला क्वेश्चन पूछा है वन पीस में फेवरेट आर्क कौन सी है? एनियस लॉबी ब्रो, अभी तक एनियस लॉबी, हो सकता है कि वानो हो जाए। लास्ट क्वेश्चन पूछा है हाइट और वेट कितना है? मेरी हाइट है 5'5", मेरा वेट रफली है, मेरे को अभी एकदम याद नहीं एग्जैक्ट मैंने पिछली बार कब नापा था, बट मेरा वेट होगा 55। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने थर्ड सेक्शन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं कुकिंग, क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है। और इस सेक्शन के अंदर जितने भी लोगों ने मुझसे मेरे फेवरेट्स पूछे हैं कि मेरा फेवरेट एनीमे क्या है, और जितनी भी डिफरेंट कैटेगरी में फेवरेट्स पूछे हैं, वो मैं इस सेक्शन के अंदर आंसर करने वाला हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस। हमारे पास राइस बने रखे हैं पहले से, मम्मी की कृपा है मेरे पे। कुकिंग करते करते मैं क्वेश्चंस भी आंसर करूँगा और आपको दोनों तरफ का ज्ञान दूंगा। सो गेट रेडी फॉर दिस सेक्शन। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, टमाटर काट लेते हैं। वैसे टमाटर जो है वो मैं खुद काट सकता हूँ, बट क्या है ना कि इसका वो जूस निकल जाता है, तो मुझसे कटता नहीं है, तो आई यूज चॉपर। और इसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम ऋतिक शर्मा कि व्हाट इज योर फेवरेट एनीमे? ब्रो, फेवरेट एनीमे की जो लिस्ट है वो आगे आने वाली है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लो। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं केन किरा सेंसेई का, और साथ साथ में हम टमाटर भी चॉप कर लेते हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि व्हाट इज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम मार्वल? मैंने देखी है मूवीज, मैंने सारी नहीं देखी है बट कुछ कुछ देखी है। तो ऑनेस्टली मेरा आयरन मैन और थॉर इतने फेवरेट कैरेक्टर्स नहीं है। दे आर गुड, कैप्टन अमेरिका, सब लोग बहुत फेमस कैरेक्टर हैं, बट आई वुड प्रेफर डेडपूल एनी डे, क्योंकि वो ना वो ऐसे कैरेक्टर है कि जो तो वो फोर्थ वॉल जब ब्रेक करता है तो मजा तो आता ही है, लेकिन वो असली में जो बड़बोले मनती करता है ना, वो मेरी फेवरेट चीज है डेडपूल की, जो मैं मूवी कितनी बार भी देख लूं मैं कहीं बोर नहीं होता उसकी। अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, फेवरेट क्रिकेटर आउटसाइड इंडिया पूछ रहे हो तो स्टीव स्मिथ, क्योंकि पहले वो जो खेलता था जो और वो जो अभी खेलता है उसके अंदर कितना वो दिखाया हमें, उसकी इवॉल्वमेंट वो किसी और क्रिकेटर में मुझे दिखी नहीं। तो मेरा फेवरेट है आउटसाइड इंडिया स्टीव स्मिथ। और इंडिया में से पूछोगे तो विराट कोहली मैं बोलता, बट स्टिल मैं विराट कोहली के ऊपर प्रेफर करूँगा रोहित शर्मा को, क्योंकि बस उसकी बैटिंग देखने में काफ़ी मज़ा आता है। ये हमारे टमाटर चॉप हो गए। अगला क्वेश्चन है फेवरेट फुटबॉलर, क्योंकि मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा नहीं देखता और मुझे ज़्यादा प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता, तो मैं कहूँगा कि जो द गोट है मेसी, वही मेरा सबसे फेवरेट है और उसी के लिए मैं देखता हूँ फुटबॉल। ऑनेस्टली सिर्फ बारसा के मैचेस देखता हूँ। प्याज को अगर आप लोग पहली बार कभी कुकिंग करो तो मेरी वाली गलती मत करना। मैंने क्या किया था कि प्याज को बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चॉप कर दिया था, और उससे क्या होता है कि वो तेल के साथ साथ चिपकने लगता है कढ़ाई की वो सरफेस पे, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। वैसे मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बस मैंने सुना ही है, कर मैं सब कुछ पहली बार खुद ही रहा हूँ, तो ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं टेस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब इसी के साथ साथ, टी और कॉफ़ी। ब्रो, दोनों का टेस्ट मुझे सही लगता है, बट हम टी मैक्सिमम ज़्यादा पीते हैं, तो उसी की आदत लग चुकी है, तो टी। और उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या बनना चाहते थे या हो, अब तो यूट्यूबर हो। क्या बनना चाहता हूँ? वेल, मेरा ऐसे गोल बड़े अजीब अजीब से हैं। स्टार्टिंग से मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था उस टाइम पे। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, जो कि बहुत फनी चीज़ है, बट अभी मैं जब गाना गाता हूँ तो इतना अच्छा नहीं गा पाता, पर फिर भी सिंगिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है। और अभी देख के लगता था एक साल पहले कि चलो यूट्यूबर ही बन जाते हैं, क्या पता इसको फुल टाइम करियर ले सके, बट इसमें वो पैसे नहीं है जितना एक फुल टाइम जॉब के लिए चाहिए होते हैं।
तो सैडली ये वाला प्रोफेशन भी नहीं हो सकता। बट हाँ, बीइंग अ यूट्यूबर बड़ा मज़ा आता है देखने में कि लोग किस तरीके से आपके थॉट्स को रिप्लाई करते हैं उसका, और काफ़ी प्यार मिलता है लोगों का। मैंने भी ग्रो किया एज अ पर्सन, मतलब मैं इतना बोल पा रहा हूँ, पहले तो मैं कभी कैमरे के सामने इतना बोल ही नहीं पाता था, बट हाँ काफ़ी चेंजेस आए हैं मेरे अंदर यूट्यूब की वजह से। तो थैंक्स टू यूट्यूब फॉर दिस। अब हमारे प्याज भी चॉप हो गए हैं। आलू वैसे मैं बहुत कम ही पील करता हूँ, मतलब ये बहुत रेयर मोमेंट है जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आलू मैं किसी चीज़ में डालते ही नहीं हूँ। बट अब मम्मी रख के चली गई हैं तो कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कंटेंट मिल जाएगा, ये मेरी बात है। और इसके साथ साथ अपना अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। थैंक यू ब्रो फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाँ, बाद में ज़रूर पूछ लेना। लीवाई और एरन। ब्रो, एरन का कैरेक्टर ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है पूरे अटैक ऑन टाइटन में, तो अगर इन दोनों में से मुझे चूज़ करना हो कोई तो मैं एरन के साथ जाऊंगा। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टॉप 3 एनिमे फॉर यू। इसका आंसर बस आगे आने वाला है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, बट हम आंसर करने की कोशिश करेंगे साथ साथ। What do you think which anime is really a masterpiece that people should see once? यार इसका ना आंसर बहुत प्यारा है मेरे पास। तो जो जितने भी एनिमे मैंने देखे हैं, आपको एक एनिमे जो हमेशा देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, दैट इज इन माय ओपिनियन वन पीस। क्योंकि वन पीस ऐसी जर्नी है जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ओवर दी कोर्स ऑफ 900 एपिसोड्स कि मज़ा ही आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली का पार्ट है, आपकी डेली रूटीन का पार्ट है। वो फीलिंग बड़ी मज़ेदार है, सोचने में भी और देखने में भी, और आखिरकार जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो कंप्लीट वर्थ होगा। और अभी तो जर्नी खत्म भी नहीं हुई है, कितने साल और चलेगी किसी को नहीं पता, तो ऑफ कोर्स वो भी बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि डू मास्टरपीस एनिमे एग्जिस्ट और द वन हु इज एनिमे फेमस एंड फेवरेट इज कॉल्ड मास्टरपीस। जो टेक्निकली परफेक्ट एनिमे होते हैं हम उनको मास्टरपीस कहते हैं। जैसे कि मेरी नज़र में मैं FMAB को कहता हूँ, क्योंकि इसकी एंडिंग तक आते आते वो जो एनिमे डिलीवर कर जाता है दैट इज़ रियली गुड। और जब तुम सब्जेक्टिव मास्टरपीस की बात करते हो तो जो तुम्हारे एनीमे तुम्हारे लिए फेवरेट है तो वो तो तुम्हारे लिए मास्टरपीस हो गई। अब हम जला लेते हैं गैस, क्योंकि सारी सब्जियां चॉप हो चुकी हैं। आप चाहे तो तेल में बना लो, चाहे तो घी में बना लो, बट आई प्रेफर घी ऑलवेज, क्योंकि घी के टेस्ट की वजह से मज़ा ही आ जाता है। सब्जियां अनुसार घी डालते हैं लोग, बट मैं तो डालता हूँ अपने टेस्ट अनुसार। ये हमने घी डाल दिया है और उसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। वन पीस और ड्रैगन बॉल। वन पीस, डेथ नोट और AOT। क्लोज क्वेश्चन, बट डेथ नोट, क्योंकि डेथ नोट इज माय फर्स्ट एनिमे और काफ़ी दिल के पास भी है मेरे, तो डेथ नोट ही मैं हमेशा प्रेफर करूंगा। डीमन स्लेयर और माय हीरो एकेडेमिया। ब्रो, इसका आंसर देना ना थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नाइंसाफी, क्योंकि मैंने माय हीरो एकेडेमिया पूरा देखा नहीं है। बट ठीक है, अभी के लिए अगर मैं कंसिडर करूँ तो डीमन स्लेयर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सीन 19th एपिसोड वाला। हल्दी थोड़ी सी डाल दो, बस इतनी काफ़ी आई थिंक। अब जो हमने चीज़ें चॉप करी थी, प्याज और ये सब हमको डालना है। टमाटर हम थोड़ा सा लेट डालेंगे, एक्चुअली मैंने इसमें मिला दिया है, बट हमको टमाटर थोड़ा सा हल्का सा लेट डालना है। जब प्याज और वगैरह सब कुछ सब सीख जाए उसके बाद। ये बहुत चटपट करने वाली है क्योंकि बहुत ठंडी है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ को इसको हिलाते रहें ताकि जब तक ये वो गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए, जैसे सब शेफ कहते हैं, मैं भी एग्जैक्टली वैसे ही कहूँगा। और ये बहुत चटपट करने वाला है, तो ध्यान रखना। व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉप 3 एनीमे? बस थोड़ा सा और हल्का सा वेट, थोड़ा सा वेट, बस लिस्ट आने वाली है, वेट करो। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम मैं वैसे बता चुका हूँ काफ़ी बार, मेरा नाम विनायक है। और ये चीज़ मैं पर्सनल वाले कैटेगरी में भी आंसर करूँगा, तो तुम्हें 2-3 बार सुन के याद हो जाएगा। आगे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फैमिली सपोर्ट? वेल, ये क्वेश्चन मुझसे और भी लोगों ने पूछा है, तो मैं इसका उस सेक्शन में आंसर करूँगा जिस सेक्शन में ये रेलेवेंट है। अगला क्वेश्चन, एनीमे रैंकिंग। ये चौथी बार किसी ने पूछ लिया है कि एनीमे की रैंकिंग बताओ। आ गई, बस थोड़ा सा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगला क्वेश्चन पूछा है भावेश जोशी ने। What are the top 5 anime you would recommend to every Indian to make them watch anime? यार मैं तो वैसे तो मैं बहुत सारे रिकमेंड कर सकता हूँ, बट पर्सनली मैं जिसका फैन हूँ, जिसकी वजह से मुझे एनिमे की जो ये एनिमे जो पूरा मीडियम है ये समझ में आया, दैट वाज डेथ नोट। तो मैं सबको डेथ नोट बोलूँगा, देखने को बोलूँगा। अब ये देखो, आप देख सकते हो कि गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका कलर परफेक्ट आ गया है। हमको डालना है टमाटर इसके अंदर।
अगला क्वेश्चन पूछा है एनी हिट ने पूछा है, पूरी लिस्ट मांगी है इनने हमसे और मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था जहाँ पे मैं अपनी पूरी लिस्ट जो है वो रिवील करने वाला हूँ। और एंडिंग के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एंडिंग मुझे कुछ इतनी खास ज़्यादा पसंद आती नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बार तो स्किप कर दिया है, तो ये मेरा ही एरर है। लेकिन ऑनेस्टली जो मुझे बस एक एंडिंग याद आती है किसी एनिमे की, वो है स्कम स्विच करके एक एनिमे है, उसकी एंडिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है और अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुनी थी, तो वो मेरी फेवरेट एक तरह। फेवरेट प्रोटैगनिस्ट इन एनिमे ऑफ ऑल टाइम, मंकी डी होती है, कोई डाउट नहीं मुझे मंकी डी बहुत होती है। गाइस ये हो चुका है, बस अब चावल डालने की देर है। आपको बस इसमें चावल डालना है और ये मस्त पक जाएगा। फेवरेट फीमेल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम इन एनिमे मेरी है बिली रॉकदम फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, क्योंकि बाकी मुझे कोई फीमेल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई ऑनेस्टली। और मुझे अगर तुम मांगा भी इंक्लूड करके बोलो तो मुझे जोइलिन को जो बहुत पसंद है, जो पार्ट 6 की प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन उसका एनिमे अडैप्टेशन अभी होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है फेवरेट साइड कैरेक्टर इन एनिमे ऑफ ऑल टाइम। अपार शक्ति खुराना। भाई फेवरेट साइड कैरेक्टर कोई चूज ही नहीं करता। आई कैन गारंटी, आई कैन बेट कि कैसे चूज करोगे। बहुत सारे वन पीस के अंदर जितने साइड कैरेक्टर्स है ना, उनमें से आप एक चूज नहीं कर सकते, तो एनिमे यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है मेरे लिए। योर फेवरेट एनिमे, शोभित सिंह मैंने आंसर कर दिया। बनाना फिश कब देखोगे? बनाना फिश देखते हैं, बस टाइम मिलते देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएन गेमिंग का और रेसलिंग का। योर फेवरेट एंटागनिस्ट, गुड क्वेश्चन ब्रो। फेवरेट एंटागनिस्ट की मैं अगर बात करूँ तो अगर एनीमे में कंसीडर करना हो तो मैं 3 नाम लूँगा क्योंकि मुझे वो तीनों बहुत पसंद है। फर्स्ट, पेन फ्रॉम नारुतो, जो मुझे बहुत ही सही विलन लगता है। सेकंड विलन मेरा जो फेवरेट है वो है पार्ट 4 से कीरा योशिकागे। और तीसरा जो मैं विलन को क्रेडिट देना चाहूँगा, दैट इज द मोस्ट ओपी विलन ऑफ ऑल टाइम, जो कि नारुतो से ही है, मदारा। वो इसलिए बस उसके वो बाहुबली वाले सीन देंगे। अगला क्वेश्चन है मीरन का, एओटी और नारुतो। स्टोरी वाइज एओटी, क्योंकि स्टोरी वाइज एओटी बहुत प्रिसाइज है, छोटा है, नारुतो काफ़ी लंबा है, आप बोर भी हो जाते हो, तो उस वाइज एओटी। ये मैंने धनिया काट के रख लिया है, लेट्स सी कि ये ऐसे दिखता है सुंदर कि नहीं। थोड़ा सा चिपक रहा है हाथ में, बट ऐसे ही डालते हैं। ये हो गया। और हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया एकदम एंड टाइम पे, जो मैंने अभी जस्ट गलती से मिस कर दिया था एंड मुझे वो क्वेश्चन देखने को मिला, सो लेट मी जस्ट टेक दैट क्वेश्चन आल्सो। लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ओकासान टॉक्स। तो उनका क्वेश्चन था रैंक ऑल जोजो विलन्स मोस्ट फेवरेट टू लीस्ट फेवरेट एनीमे ओनली।